बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये भी रैशनल फ्रैक्शन है और यहाँ हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहले हमें काम करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करनी होती है। यहाँ जो न्यूमरेटर की डिग्री है, यहाँ देखें एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 3 है। तो ये जो वेरिएबल पे एक्स पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर है, ये इसकी डिग्री है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 3 हो गई। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है उसकी अगर हम डिग्री चेक करें तो हम डायरेक्टली एक ही टर्म से चेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बन जाएगा। तो ऊपर भी डिग्री 3 है, नीचे भी डिग्री 3 है, क्योंकि 2x क्यूब बन गया है, इस पे पावर 3 है डिनोमिनेटर में, तो ये डिग्री 3 है। तो डिग्री बराबर नहीं होनी चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर की डिग्री ये वाली छोटी होनी चाहिए, तो ये 3 से छोटी होनी चाहिए थी। तो अगर ये डिग्री छोटी नहीं है न्यूमरेटर पे तो हम इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। तो चलिए इक्वेशंस को डिवाइड करके हम इसकी डिग्री न्यूमरेटर की छोटी कर लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास जो पार्ट मौजूद है वो है x माइनस 1 और 2x प्लस 3। अब इस x को मैं इस x से मल्टीप्लाई करूंगा, देन -1 से करूंगा, तो ये x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का x हो जाएगा। दूसरा फैक्टर इसी तरह आ जाएगा 2x प्लस 3। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पहले इसको इस टर्म से करूंगा, फिर इस टर्म से, देन फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म, दूसरे ब्रैकेट की फर्स्ट और देन सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो जब एक्स स्क्वायर 2x से होगा तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, और फिर ये एक्स स्क्वायर 3 से होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। जब ये माइनस का x 2x से होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी होनी है, तो 3x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। जब हम 3x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ प्लस x स्क्वायर, देन अब ये माइनस का x प्लस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये तीनों टर्म्स का मल्टीपल आ गया है, ये डिनोमिनेटर है, इससे हम अपने न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। अब इस 2x क्यूब को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि 2x क्यूब बन जाए, तो यकीनन 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x क्यूब बन जाएगा। देन अब इस x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। इसके बाद हम साइन चेंज कर देंगे, देन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कंप्लीटली। यहाँ हमारे पास बचेगा प्लस का 3x और ये माइनस का x, तो प्लस का 2x और ये माइनस का 3 इसी तरह आ जाएगा। तो इस सवाल का जो डिवीजन बनेगा हमारे पास वो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैं अपना क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जहाँ डिनोमिनेटर को मैं इसी तरह लिख रहा हूँ, और इन दोनों इक्वेशन का जो डिवीजन होगा जिसमें हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1, देन प्लस रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर बनाते हैं 2x माइनस 3, और जो पार्ट डिवीजन में होता है उसको हम उसी तरह लिख लेते हैं। तो डिवीजन में ये डिनोमिनेटर ही आना था। डिनोमिनेटर असल में ये पार्ट देखें, ये पार्ट बराबर है इसके और ये पार्ट बराबर है इसके, तो ये तमाम चीजें बराबर ही हैं। तो इसको मैं फैक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हमें फैक्टर फॉर्म में ही लिखना बेहतर है। अब यहाँ अगर हम देखें एक्स स्क्वायर, ये वही डिग्री 3 मौजूद है और न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पर 1 है, तो अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ, तो 2x माइनस 3 डिवाइड x माइनस 1 x माइनस 3। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों लीनियर फैक्टर हैं, x माइनस 1 2x प्लस 3, तीनों पे पावर 1 मौजूद है तो लीनियर फैक्टर है। इन लीनियर फैक्टर को मैं पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय x पहला लीनियर फैक्टर आ गया, देन प्लस दूसरा कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फिर तीसरा फैक्टर आ जाएगा कांस्टेंट c के साथ 2x प्लस 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, तब भी वही चीज बनेगी, या अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट मौजूद है पूरा x माइनस 1 2x प्लस 3, इक्वेशन की बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जाहिर है ये चीज अगर यहाँ भी लिखी होगी मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगी, ये रह जाएगा 2x माइनस 3। अगर आप यहाँ करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये किस तरह से आपने समझना है। मैंने लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 2x प्लस 3, इसी को हम राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी मैं उसको बाद में करूंगा। यहाँ देखें x से x कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 1 से x माइनस 1, 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3, तो यहाँ रह जाएगा 2x माइनस 3। तो आने वाले क्वेश्चंस में मैं ये सारी चीजें आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद ही समझ लेना है कि ये किस तरह से चीजें काम कर रही हैं। इसी तरह से जब ये फर्स्ट टर्म से राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर सिर्फ x से x कैंसिल होगा, x माइनस 1 और 2x प्लस 3 a के साथ रह जाएगा। यहाँ अगर मैं a डिवाइडेड बाय x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ x माइनस 1 2x प्लस 3, तो
देखें x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस वन, 2x प्लस 3 सिर्फ रह जाएगा इसके साथ। तो यहाँ मैं a के साथ लिख देता हूँ x माइनस वन और 2x प्लस 3। b के साथ जो सेम चीज मौजूद है, x माइनस वन और x माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और x और 2x प्लस 3 रह जाएगा। इसी तरह से c के साथ 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x माइनस वन रह जाएगा। अब यहाँ अगर देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं और 3 ही कांस्टेंट मौजूद हैं, a, b, c, और 3 लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं, x माइनस वन, x और 2x प्लस 3। तो यहाँ अगर हम इनकी जगह वैल्यूज पुट कर देंगे तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा, हमें कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ अगर देखें, अगर मैं किसी भी एक फैक्टर को जीरो बना देता हूँ, 1 बाय 1 हम एक एक फैक्टर को जीरो बनाएंगे। अब अगला हमारा क्या काम होता है, हमने एक एक करके हर फैक्टर को जीरो बनाना है। तो सबसे पहले अगर मैं x की जगह जीरो पुट कर दूं तो यहाँ जीरो आ जाएगा। जब ये जीरो इस 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी जीरो कर देगा, b से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी जीरो कर देगा, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ c से मल्टीप्लाई हो रहा है x, ये जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो कर देगा, इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो कर देगा, तो ये b और c दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो यही हम पुट करने वाले हैं। पुट x इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी 2x माइनस 3 है, तो x की जगह जीरो आ जाएगा, देन माइनस 3, ये टर्म और ये टर्म जीरो हो गई है, इसको मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पर ये रह जाएगा a, x माइनस 1 है तो 0 माइनस 1, यहाँ 2x प्लस 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3, ये 2 जीरो जा जीरो हो जाएगा, माइनस का 3 रह जाएगा, ये a 0 माइनस 1 आ जाएगा, ये 2 जीरो जा जीरो हो जाएगा, फिर 0 प्लस 3 3 रह जाएगा। इसको यहाँ आगे ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये a 3 माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो दूसरे फैक्टर को हम जीरो बना लेते हैं। जैसे ये लिखा है x माइनस 1, अगर x की जगह में 1 पुट कर दूं तो माइनस 1 पहले से मौजूद है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। वंस अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो कर देगा, जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है उसको जीरो कर देती है। यहाँ भी x माइनस फैक्टर था तो ये जीरो हो गया, बाकी सारी चीजें जो मल्टीपल में थी वो सब जीरो हो गई। x माइनस 1 फैक्टर यहाँ भी मौजूद है c के साथ, तो ये इसको भी जीरो कर देगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा, इसको जीरो कर देगा, देन फिर ये पूरा पार्ट इस c से मल्टीप्लाई होगा, इसको जीरो कर देगा। तो ये दोनों फैक्टर जीरो हो जाएंगे जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में अब मैं पुट करता हूँ x बराबर है 1 के, तो यहाँ लिखा है 2x माइनस 3, तो जहाँ x है वहाँ 1 आ जाएगा, देन माइनस 3 इक्वल साइन, ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि x माइनस 1 मौजूद है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, x माइनस 1 मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ ये b वाली टर्म सर्वाइव करेगी, तो b ऐसे ही रहेगा। देन x से x की जगह 1 आ जाएगा, 2x प्लस 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, इसको यहीं आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये b वन जा b हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 वन जा 2, और ये फिर प्लस का 3, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। यहाँ देखें ये 2 वन जा 2 होगा, दो में से जब ये 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ये 2 माइनस 3 आएगा और ये माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 b मल्टीप्लाई बाय 5। तो b की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस 1 से डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। अब लास्ट हमारे पास c कांस्टेंट रह गया है, उसके लिए हम तीसरे फैक्टर को जीरो कर देते हैं। ये जो रहता है हमारे पास 2x प्लस 3, इसको जीरो करने के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह जीरो कर सकते हैं, यानी 2x प्लस 3 को आप जीरो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें x की क्या वैल्यू पुट करनी है कि 2x प्लस 3 जीरो हो जाए। तो 2x यहीं रहेगा, प्लस का 3 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाकर माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर x की जगह में माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 रखता हूँ तो ये फैक्टर हमारे पास जीरो हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली इस तरह भी इसको सोच सकते हैं, क्योंकि देखें प्लस का 3 है, इसको आपने खत्म करना है, तो सबसे पहले यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 खत्म करने के लिए मुझे डिवाइड में 2 चाहिए, इस x की जगह पर डिवाइड में 2 चाहिए, और इस 3 को खत्म करने के लिए क्योंकि 2 1 से 2 2 1 से 2 कट जाएगा, और इस प्लस 3 को खत्म करने के लिए माइनस का 3 चाहिए। अगर मैं माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो 2 1 से 2 2 1 से 2 कट जाएगा, देन ये माइनस का 3 रह जाएगा, और ये माइनस 3 प्लस 3 आपस में 0 बन जाएंगे। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लास्ट x की जगह माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 पुट करते हैं, इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में अब मैं पुट करता हूँ x की जगह माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2x माइनस 3 लिखा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, देन माइनस 3 आ जाएगा, इक्वल ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी क्योंकि 2x प्लस 3 जीरो हो जाएगा। वंस अगेन ये कंप्लीटली इसको जीरो कर देगा, जहां जहां 2x प्लस 3 मौजूद है वो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी 2x प्लस 3 मौजूद है, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये टर्म सर्वाइव कर जाएगी। तो ये लिखा है c x की जगह माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ x माइनस 1 लिखा है तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
जाएगा, ये -3 और ये -3 माइनस का 6 बन जाएगा, तो ये माइनस का 6, तो ये c और -3 डिवाइडेड बाई 2 में इसी तरह लिख रहा हूँ यहाँ। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये 2 1 2 हो जाएगा, तो ये -3 -2 डिवाइडेड बाई 2 ये इसी तरह रहेगा, और ये -3 -2 -5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ इक्वल की सेम साइड ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा c 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखें ये इक्वल की इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की इधर आकर डिवाइड होगा दूसरी साइड जाकर, तो ये डिवाइड में 3 आपने इसको समझना है, 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे ये 2 रह जाएगा, तो यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो रहा है। अब ये 4 अगर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 बन जाएगा, माइनस साइन पहले से मौजूद है, तो c बराबर आ जाएगा -8, और यहाँ पे ये सिर्फ 5 रह गया है, 8 डिवाइडेड बाई 5। तो हम मजीद नीचे सॉल्व कर लेते हैं, तो c का आंसर हमारे पास आ चुका है -8 डिवाइडेड बाई 5। तो तीनों कांस्टेंट हमने पता लगा लिए। इन तीनों कांस्टेंट को अब हम इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इक्वेशन बी में सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद वापस हमें इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि असल तो क्वेश्चन ये था हमारा जो कि इसके बराबर है। हमने सिर्फ इतना सा पार्ट सॉल्व किया है, तो हम डायरेक्टली जो इतना सा पार्ट है वो बराबर है इसके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको हम इसके बराबर यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मैं अपना क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस a डिवाइडेड बाई एक्स था, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, देन प्लस b डिवाइडेड बाई, ये b की वैल्यू है x माइनस 1 था, तो b खुद -1 डिवाइडेड बाई 5 है, तो ये प्लस के बजाय माइनस आएगा, और ऊपर 1 आ जाएगा, डिवाइड में 5 वो नीचे आ जाएगा, और x माइनस 1 पहले से मौजूद था, यहाँ मैंने 1 डिवाइडेड बाई 5 लिखना था, ये डिवाइड वाला 5 मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से जो c की वैल्यू है वो भी माइनस में है, -8 डिवाइडेड बाई 5, तो c डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 होना था, तो 8 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3 के साथ। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाता है। तो आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास जितने कांस्टेंट हैं उतने ही डिफरेंट फैक्टर्स मौजूद हैं, तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने पे ही हमारा आंसर आ जाएगा, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में हमारे पास कांस्टेंट ज्यादा होंगे, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो कम होंगे, तो हमें कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड पे जाने की जरूरत पड़ेगी। तो होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।